हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है होमोफोन्स क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए। और ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं और हम केवल उन सेलेक्टेड होमोफोन्स को ही इसमें डिस्कस करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड हैं, बोर्ड में लगभग पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इन्हें तो आप इग्नोर ना ही करें, एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लें इनको। अगर हमारे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि हमने ग्रामर के सारे टॉपिक कवर करवाए हैं, आर्टिकल राइटिंग कवर करवाया है, एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट लेटर्स जितने भी हैं वो सारे कवर करवाए हैं। तो इम्पोर्टेंट जो भी हो सकता है एग्ज़ाम के लिए, क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए, वो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, होमोफोन्स को तैयार करें इसकी। सबसे पहला दिया है इसमें, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं होमोफोन्स होता क्या है। होमोफोन्स आर द वर्ड्स विच आर प्रोनाउंस्ड इन अ सिमिलियर वे। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका उच्चारण तो एक जैसा होता है बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन की स्पेलिंग अलग अलग होती हैं और मीनिंग भी उनकी अलग अलग होती हैं। सम इंपॉर्टेंट होमोफोन्स आर गिवन बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स दिए जा रहे हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से है। सबसे पहला दिया है इसमें एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है पहुंच। दो एक्सिस दिए हैं, एक एक्सिस मतलब पहुंच और दूसरा एक्सिस मतलब अधिकता। तो ACCESS एक्सिस मतलब पहुंच होता है। एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि दो दे देंगे, दोनों को सेंटेंस में यूज़ करवाने के लिए बताया जाएगा। तो अगर आप उसका मतलब जान पाएंगे तभी तो सेंटेंस में यूज़ कर पाएंगे। तो पहले तो उसका मतलब जानें और अपने सेंटेंस में यूज़ करें। दिस डोर गिव्स एक्सेस टू अ लिविंग रूम। है जो रास्ता है वो कहाँ पहुँचता है, लिविंग रूम तक पहुँचता है। तो एक्सेस का मतलब पहुँच हो गया। EXCSS एक्सेस मतलब अधिकता। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। किसी की भी चीज़ की अधिकता कैसी नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। अगला दिया अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। बैड हैबिट्स अफेक्ट द कैरेक्टर ऑफ अ मैन। जो गलत आदतें होती हैं मनुष्य के चरित्र पर प्रभाव डालती हैं। और दूसरा दिया इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है द इफेक्ट, इसका मतलब होता है प्रभाव। तो बेसिकली मीनिंग क्या हुआ, ये जो अफेक्ट है ये क्या है, ये वर्ब है, इसका मतलब हो गया प्रभाव डालना। और EFFECT ये क्या है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है केवल प्रभाव। तो सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ करेंगे और ये AFFECT अफेक्ट, ये प्रभाव डालना, एज अ वर्ब यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस में यूज़ किया है द इफेक्ट ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ द सेंट चेंज्ड माई लाइफ। तो संत के उपदेशों के प्रभाव ने मेरे जीवन को बदल दिया। अगला वर्ड दिया एपोजिट और अपोजिट, मिलते जुलते वर्ड हैं। एपोजिट का मतलब होता है उचित, यानी कि सुइटेबल। इट इज़ अपोजिट टू द प्रेजेंट डिस्कशन। यह है बिल्कुल उचित है, किसके अनुसार, जो वर्तमान में हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में जो बातचीत कर रहे हैं उसके लिए ये क्या है, एकदम उचित है। दूसरा वर्ड दिया अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत। रवि एंड सुभाष वेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। रवि और सुभाष कहाँ चले गए, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। नेक्स्ट वर्ड दिया है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। दे ग्लैडली एक्सेप्टेड अवर गिफ्ट। उन्होंने खुशी खुशी हमारा उपहार स्वीकार कर लिया। और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट द गोलकीपर रीच द प्लेग्राउंड ऑन टाइम। सारे खिलाड़ी केवल गोलकीपर को छोड़कर मैदान में समय पर पहुंचे। नेक्स्ट वर्ड दिया है एक्सीड और एक्सीड। ACCEDE एक्सीड का मतलब होता है सहमत होना। माई फादर एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। मेरे पिताजी मेरी रिक्वेस्ट पर सहमत हो गए। और दूसरा दिया है EXCEED। एक्सीड का मतलब होता है सीमा से आगे बढ़ना। यू शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ वर्ड्स वाइल यू आंसर अ क्वेश्चन। आपको वर्ड की सीमा पार नहीं करनी चाहिए वाइल यू आर आंसर ए क्वेश्चन, जब आप एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। तो ऐसा नहीं हो उससे लिखते ही चले जाएं। एक्सीड का मतलब होता है अधिकता, बहुत ज़्यादा अधिकता, जो लिमिट है उससे ऊपर बढ़ जाना, वो एक्सीड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड दिया है अडप्ट। अडप्ट का मतलब होता है अनुकूल होना। एनिमल्स अडप्ट देमसेल्फ टू द क्लाइमेट। जो एनिमल्स होते हैं वो जलवायु के अनुसार अपने आप को क्या कर लेते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, ढाल लेते हैं अपने आप को। और दूसरा वर्ड दिया है एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना। वी हैव एडॉप्टेड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन। हमने साइंटिफिक मेथड को ग्रहण किया है ऑफ फार्मिंग, किसकी, कृषि की, टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन, उत्पादनता को बढ़ाने के लिए।
जिससे उत्पादन क्षमता क्या हो जाए, बढ़ जाए, उत्पादकता बढ़े। नेक्स्ट दिया है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है दक्ष या निपुण। ही बिकेम एडेप्ट एट सॉल्विंग द पजल्स। वह निपुण हो गया है, वह दक्ष हो गया है क्या करने में, पजल को सुलझाने में, पहेलियां सुलझाने में। नेक्स्ट वर्ड दिया है इसमें एवेंज। एवेंज का मतलब होता है बदला लेना। शी प्रोमिस टू अवेंज हर फादर्स मर्डर। उसने वादा किया कि वह अपने पिता के मर्डर का बदला लेगी। तो दोनों का मतलब ही बदला लेने से है। अवेंज का मतलब भी होता है बदला लेना और रिवेंज का मतलब भी होता है बदला लेना। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि अवेंज का मतलब होता है कि जब आप बदला ले रहे हैं तो लीगली ले रहे हैं, ठीक, आपने ये, आप कोर्ट गए, आपने उसको सज़ा दिलवाई और आपने इस तरीके से बदला लिया। और रिवेंज का मतलब क्या होता है? बदले की भावना होना, कि बाय एनी हाउ, किसी भी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, बदला ले ही रहे हैं, तो वो होता है रिवेंज। तो एवेंज और रिवेंज में ये डिफरेंस है। शी प्रोमिस टू अवेंज अ फादर्स मर्डर। और दूसरा दिया है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेने की भावना होना। ही श्योर टू टेक हिज रिवेंज ऑन हिज अपोनेंट्स। उसने कसम खाई कि वह अपने विरोधियों से क्या करेगा, बदला लेगा। नेक्स्ट दिया है बॉर्न और बॉर्न। BORN, बॉर्न का मतलब होता है जन्म लेना। आई वॉज बॉर्न ऑन 19 जुलाई। तो ये बियर की थर्ड फॉर्म है बॉर्न। बियर मीन्स जन्म लेना और बियर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, बॉर्न हो जाती है। अब दूसरा दिया है बॉर्न, BORNE। इसकी भी फर्स्ट फॉर्म बियर होती है, बियर मीन्स सहन करना, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है BORNE, बॉर्न। तो द पुअर लेबरर हैज़ बॉर्न अ लॉट ऑफ पेन। जो गरीब लेबरर हैं, मजदूर हैं, हैज़ बॉर्न अ लॉट ऑफ पेन, उन्होंने क्या किया है, बहुत अधिक दर्द सहा है। नेक्स्ट वर्ड दिया है ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब होता है टूटना। वी शुड नॉट ब्रेक एनी लॉ ऑफ लैंड। हमें जो कानून है उसको क्या नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। ब्रेक, BRAKE, ब्रेक का मतलब होता है रोकना। वी शुड नॉट यूज़ ब्रेक प्रॉपरली टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। सॉरी, वी शुड यूज़ ब्रेक प्रॉपरली। हमें उचित तरीके से ब्रेक लगाने चाहिए टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट, किसी भी एक्सीडेंट को बचने के लिए। नेक्स्ट वर्ड दिया है कैनवास और कन्वेस। कैनवास का मतलब होता है मोटा या भारी कपड़ा। कैनवास शूज़ आर कंफर्टेबल फॉर वॉकिंग। कैनवास शूज़ जो होते हैं वो टहलने के लिए बहुत अधिक आरामदायक होते हैं। और नेक्स्ट दिया है कन्वेस। कन्वेस का मतलब होता है अपने पक्ष में राजनीतिक समर्थन मांगना, चुनाव प्रचार करना। वी कन्वेस्ड फॉर आवर कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन। हमने समर्थन मांगा फॉर आवर कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट के लिए, इन द इलेक्शन में। नेक्स्ट वर्ड दिया है इसमें सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका, CLL। अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। हमारी जो बॉडी है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी है। SELL, सेल का मतलब होता है बेचना। आई वॉन्ट टू सेल माई ओल्ड कार। मैं अपनी पुरानी कार बेचना चाहता हूँ। CHECK, चेक का मतलब होता है जांच करना। ही चेक द मैटर बिफोर सबमिटिंग इट। उसने चेक किया मामले को बिफोर सबमिटिंग इट, सबमिट करने से पहले। और CHEQUE, इस चेक का मतलब होता है चेक, बैंक का चेक जो होता है। ही इश्यूड मी ए क्रॉस चेक। उसने जारी किया मुझे एक क्रॉस चेक। नेक्स्ट वर्ड दिया है इसमें चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना। हर एक्टिविटी सीम टू बी चाइल्डिश। उसकी जो हरकतें हैं वो कैसी हैं, बिल्कुल बचकाना है, बच्चों जैसी हरकतें हैं। चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बाल सुलभ। माई बिलव्ड वॉइस इज़ स्वीट, फ्रेश एंड चाइल्ड लाइक। मेरी जो प्रेमिका है उसकी आवाज़ है बहुत मधुर है, फ्रेश एंड चाइल्ड लाइक, और कैसी है, बिल्कुल बच्चों जैसी आवाज़ है। तो चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बच्चों जैसा, और चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना। साइट, साइट का मतलब होता है उद्धृत करना। उद्धृत करने का मतलब विवरण देना, बताना। आई कैन साइट मैनी एग्जाम्पल्स इन द फेवर ऑफ माई आर्ग्यूमेंट। मैं अपने, माई आर्ग्यूमेंट मतलब मेरे जो आर्ग्यूमेंट है उसके फेवर में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकता हूँ। साइट, SIT, साइट का मतलब होता है स्थान। दिस इज़ द साइट वेयर आई प्लेड इन माई चाइल्डहुड। यह वही स्थान है जहाँ मैं अपने बचपन में खेला करता था। कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, दो वर्ड दिए हैं, COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। यूज़ द हर्ब्स दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इस औषधि का प्रयोग करो, दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं।
दूसरा दिया है COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सम्मान, ऑनर, शुभकामनाएं। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम, मैंने उन्हें सम्मान दिया, ठीक है, ऑन ए सक्सेस, उनकी सक्सेस पर। तो कई सेंस में आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक तारीफ करना भी होता है, शुभकामना भी होता है, सम्मान भी होता है। नेक्स्ट वर्ड दिया है इसमें करियर। प्रोनाउंसिएशन बहुत ध्यान में रखेंगे, दोनों की प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। इसको बोलते हैं करियर, कई लोग इसे कैरियर कह देते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? करियर। करियर का मतलब होता है पेशा। चूज़ अ राइट करियर फॉर योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए क्या चुनिए? एक सही करियर चुनिए, सही पेशा चुनिए। नेक्स्ट वर्ड दिया है कैरियर, इसको कैरियर बोलेंगे। इसका मतलब होता है वाहक, बोझा ले जाने वाला। इन ओल्ड डेज पिजन्स वर यूज्ड एज अ लेटर कैरियर। वाहक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज़ को हम पहुंचा रहे हैं, वो वाहक का काम कर रहा है। इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, पिजियंस वर यूज्ड, जो कबूतर होते थे उनको प्रयोग में लाया जाता था, एज लेटर कैरियर, किसके रूप में? एक लेटर कैरियर के रूप में, क्योंकि पत्रों को ले जाने का काम किया करते थे ये। कोर्स, कोर्स का मतलब होता है अपरिष्कृत। अपरिष्कृत का मतलब होता है मैला कुचला, गंदा, यानी जो साफ ना हो, बिना साफ किया हुआ। भद्दा भी कह सकते हैं कोर्स मीन्स। द पुअर ईट कोर्स राइस, जो गरीब लोग हैं वो कैसे राइस खाते हैं? कोर्स राइस खाते हैं। और दूसरा वर्ड दे रखा है COURSE, कोर्स, इसका मतलब होता है पाठ्यक्रम। दिस लेसन इज नॉट इन अवर कोर्स, यह लेसन हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। अगला वर्ड दिया है कंसीडरेबल। कंसीडरेबल का मतलब होता है पर्याप्त। अवर न्यू मैनेजर हैज़ कंसीडरेबल एक्सपीरियंस, हमारे जो नए मैनेजर हैं उनमें पर्याप्त अनुभव है। ऑफ डीलिंग विद लेबर प्रॉब्लम्स, कि वो डील कर सकते हैं लेबर प्रॉब्लम्स को, जो मजदूरों की समस्याएं होती हैं उनको हल कर सकते हैं वो। कंसीडरेट, कंसीडरेट का मतलब होता है CONSIDERATE। कंसीडरेट का मतलब होता है दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखने वाला। द प्रिंसिपल इज क्वाइट कंसीडरेट, प्रिंसिपल जो हैं पूरी तरीके से क्या है? दूसरों का आवश्यकता की ध्यान रखने वाले हैं, टुवार्ड्स हिज स्टाफ, अपने स्टाफ के प्रति, ठीक है। तो कंसीडरेट का मतलब होता है ध्यान रखने वाला। डिसेंट का मतलब होता है अवरोहण, ढाल। माई एयरक्राफ्ट मेड अ वेरी स्टीप डिसेंट, मेरा जो एयरक्राफ्ट है उसने क्या किया? मेड अ वेरी स्टीप डिसेंट, एक तीव्र ढाल लिया उसने, ठीक है। तो तीव्र ढाल होता है, स्टीप का मतलब तेज, और डिसेंट का मतलब ढाल, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, यानी डिसेंट। और दूसरा जो वर्ड दिया है डिसेंट, DISSENT, डिसेंट का मतलब होता है विरोध करना। हेल्दी सोसाइटीज़ शुड टॉलरेट डिसेंट, जो हेल्दी सोसाइटीज़ होती हैं उन्हें सहन करना चाहिए डिसेंट, विरोध को, विरोध को बर्दाश्त करना चाहिए। दूसरा वर्ड दिया है इसमें डिफाई। डिफाई का मतलब होता है आज्ञा पालन करने से मना करना, ठीक है, अवहेलना करना। डोंट डिफाई योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की अवहेलना ना करो। और डीएफआई, डीएफआई का मतलब होता है देवता बनाना। ही वॉज डिफाइड बाई हिज फॉलोअर्स एज गॉड, उससे देवता बनाया गया उसके फॉलोअर्स के द्वारा, एज अ गॉड, ठीक है, किसके रूप में? गॉड के रूप में। डोज, डोज का मतलब होता है खुराक। रिपीट द डोज ऑफ दिस मेडिसिन इन 8 आवर्स, इस दवा की खुराक को आप बार बार रिपीट करें हर 8 घंटे के बाद। अगला वर्ड दिया है डोज, DOZE का मतलब होता है झपकी। रानी डोज्ड इन द आर्म चेयर, रानी ने आर्म चेयर में क्या की? झपकी ली। नेक्स्ट वर्ड दिया है डाइंग। डाइंग का मतलब होता है मरणासन्न, मरने वाली अवस्था में। शी केयर्ड फॉर द पुअर, उसने परवाह की गरीबों की। द डिसीज्ड एंड द डाइंग, कैसे? जो डिसीज्ड हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, एंड द डाइंग, और जो मर रहे हैं। और DYEING का मतलब होता है रंगना। तो हिना इज़ डाइंग फॉर ब्लॉन्ड, तो हिना जो है क्या, किसका काम करती है? रंगने का काम करती है हर ब्लॉन्ड, ठीक है, उसकी ब्लॉन्ड को, बालों को। डिफरेंस और डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। देयर कैन बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन द इश्यूज़, बहुत सारे अंतर हैं, ठीक है। देयर कैन बी अ डिफरेंस, अंतर हो सकते हैं, ऑफ ओपिनियन, विचारधाराओं में, ऑन द इश्यूज़, मामलों पर, यानी इस मामले पर, कोई मामला है उसमें अलग अलग अंतर हो सकते हैं लोगों के।
और दूसरा वर्ड दिया है डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है आदर, सम्मान, ऑनर। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास ट्रीट देयर टीचर विद ग्रेट डिफरेंस। जो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर के साथ व्यवहार करते हैं कैसे? विद ग्रेट डिफरेंस, बहुत ही आदर के साथ। नेक्स्ट वर्ड दिया है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है पात्र होना। मिसेस गौरी इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। मिसेस गौरी जो हैं प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए क्या हैं? कि पात्र हैं, मतलब योग्य हैं, लायक हैं उसके। और दूसरा वर्ड दिया एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। योर हैंड राइटिंग इज़ एलिजिबल, आपकी जो हैंड राइटिंग है वो कैसी है? अपठनीय है। तो प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा अंतर है, इसे बोलेंगे एलिजिबल और जो अपठनीय है उसे बोलेंगे एलिजिबल। एडिशन। एडिशन का मतलब होता है संस्करण। दिस इज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ माई पोएम। यह है मेरी पोएम का दूसरा संस्करण है। और एडिशन ADDITION का मतलब होता है जोड़ना। एडिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल ऑफ टू और मोर नंबर्स। एडिशन इज़ द प्रोसेस, एडिशन जो जोड़ना है वो प्रक्रिया है, ऑफ कैलकुलेटिंग जोड़ने की, ऑफ द टोटल ऑफ द टू और मोर नंबर्स। ठीक है, दो संख्याओं को या दो से अधिक नंबर्स को जोड़ने की प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है? एडिशन। नेक्स्ट वर्ड दिया है हेल। हेल का मतलब होता है निरोग। विटामिन्स टेंड टू लुक हेल एंड हेल्दी इन देयर अर्ली डेज ऑफ द डिसीज। सॉरी, विक्टिम्स टेंड टू लुक हेल एंड हेल्दी। मैंने विटामिन्स बोल दिया था, यहाँ पर क्या विक्टिम्स। विक्टिम्स का मतलब होता है जो दोषी होते हैं। जो दोषी हैं टेंड टू लुक, वो कैसे दिखते हैं? हेल एंड हर्टी, हट्टे कट्टे दिखते हैं, निरोग दिखते हैं। इन देयर अर्ली डेज ऑफ द डिसीज, किस में? बीमारियों की शुरुआती डेज में। जब उन्हें कोई बीमारी होती है तो शुरुआत में जो विक्टिम्स होते हैं वो हेल एंड हर्टी दिखते हैं, निरोग दिखते हैं। हेल HIL, हेल का मतलब होता है अभिवादन करना। द हेल टू नरेंद्र मोदी फॉर हिज ग्रांड लीडरशिप, कि क्या करो? नरेंद्र मोदी का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनका क्या करो? अभिवादन करो। फॉर हिज ग्रांड लीडरशिप, उनकी शानदार लीडरशिप के लिए। ऑनरेबल। ऑनरेबल का मतलब होता है सम्माननीय। ही वेलकम द ऑनरेबल गेस्ट इन अ ग्रेसफुल मैनर, उसने हमारे सम्माननीय गेस्ट का क्या किया? इन अ ग्रेसफुल मैनर, अभिवादन किया, वेलकम किया। इन अ ग्रेसफुल मैनर, बहुत ही शानदार तरीके से। और ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक। अवैतनिक का मतलब होता है कि जो कोई व्यक्ति काम कर रहा हो और उस काम को करने के लिए उसको पैसा नहीं मिल रहा हो, वो कहलाता है ऑनरेरी, अवैतनिक। ही इज़ एन ऑनरेरी प्रोफेसर इन माई कॉलेज, वह हमारे कॉलेज में एक ऑनरेरी प्रोफेसर हैं, यानी वो पढ़ाते हैं लेकिन उस पढ़ाने का पैसा वो नहीं लेते हैं, तो अवैतनिक कहलाए जाएंगे फिर वो। नेक्स्ट वर्ड दिया है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है मानव। हेल्प हर, उसकी मदद करो। शी इज़ आल्सो ह्यूमन, वह भी क्या है? ह्यूमन है। और ह्यूमैन। ह्यूमैन का मतलब होता है काइंड, दयालु। वी शुड एंश्योर द ह्यूमन ट्रीटमेंट टू द नीडी, हमें सुनिश्चित होना चाहिए, ठीक है, अपने दयालुता भरे ट्रीटमेंट के लिए ऑफ द नीडी, ज़रूरतमंदों के प्रति। हमें ज़रूरतमंदों के प्रति कैसा व्यवहार दिखाना चाहिए? दयालुता भरा व्यवहार दिखाना चाहिए। अगला वर्ड दिया इंसाइट, मतलब उत्तेजित करना। INCIT, इंसाइट का मतलब होता है उत्तेजित करना। द बॉयज़ इंसाइटेड द बुल, लड़कों ने सांड को क्या किया? उकसा दिया, उत्तेजित कर दिया। और INSIGST, इंसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, इनर साइट, इंसाइट। यूज़ और इंसाइट वाइल यू टेक डिसीजन, जब आप निर्णय लो तो अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करो, खुद से समझो, खुद से सोचो कि क्या सही है क्या गलत है, तो वही कहलाती है इंसाइट। अगला दिया है एंश्योर। एंश्योर का मतलब होता है निश्चित करना। ही एंश्योर्ड मी ऑफ हिज हेल्प, उसने मुझे सुनिश्चित किया मदद के लिए। और INSURE, इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है बीमा कराना। आई हैव गॉट माई कार इंश्योर्ड, मैंने अपने कार का बीमा करा लिया है। नेक्स्ट वर्ड दिया है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज एन एमिनेंट स्कॉलर ऑफ इंडियन फिलोसफी, डॉक्टर राधा कृष्णन क्या थे? एक एमिनेंट, प्रसिद्ध स्कॉलर थे ऑफ इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी के मतलब भारतीय दर्शन शास्त्र के। और जो दूसरा वर्ड दिया इमिनेंट, IMMINENT, वो ई से स्टार्ट हो रहा था, ये आई से स्टार्ट हो रहा है। और इस इमिनेंट का मतलब होता है सन्निकट, करीब, बेहद करीब। वी सी द
इमिनेंट डेंजर बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल, हमने बहुत ही करीबी से खतरा देखा। बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल, किसके कारण? हैवी रेनफॉल के कारण। नेक्स्ट वर्ड दिया है फेयर। फेयर का मतलब होता है मेला, FAIR। द विलेज चिल्ड्रन एन्जॉयड देम सेल्फ इन द फेयर, जो गांव के बच्चे थे उन्होंने आनंद लिया स्वयं में इन द फेयर, मेले में। और FARE फेयर का मतलब होता है किराया। टेल मी द एयर फेयर फ्रॉम प्रयागराज टू लखनऊ, कृपया मुझे बताएं कि प्रयागराज से लखनऊ जाने का किराया क्या है। FLOUR फ्लोर मीन्स आटा, और FLOOR फ्लोर मीन्स होता है फर्श। तो नीड द फ्लोर टू मेक चपातीस, तो नीड का मतलब होता है गूंथना, ठीक है, आटा गूंथना, मारना, जो भी आप कहते हैं। तो आटा गूंथने को बोलते हैं नीड द फ्लोर टू मेक चपातीस, कि चपातीस बनाने के लिए क्या करो, रोटी बनाने के लिए क्या करो, आटे को गूंथ लो। FLOOR फ्लोर मतलब फर्श। क्लीन द फ्लोर ऑफ माई रूम वेल, मेरे कमरे का जो फर्श है वो अच्छे से साफ कर दो। हिस्टोरिक का मतलब होता है इतिहास में जो महत्वपूर्ण है। द 15 अगस्त इज द हिस्टोरिक डे, जो 15 अगस्त है वो एक इतिहास में महत्वपूर्ण है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में। और हिस्ट्रिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक। द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इज़ द हिस्ट्रिकल बिल्डिंग, जो दिल्ली का रेड फोर्ट है वो क्या है, एक ऐतिहासिक इमारत है। अगला वर्ड दिया है इसमें आइडल। आइडल का मतलब होता है सुस्त, IDLE, और IDOL का मतलब होता है मूर्ति। और एक वर्ड एक और भी कन्फ्यूजन में कभी कभी पूछ लेते हैं, IDEAL, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। तो इस IDLE का मतलब सुस्त या आलसी। यू आर वेरी आइडल, आप बहुत ही सुस्त हैं, आलसी हैं। IDOL का मतलब हो गया मूर्ति। मैनी पीपल आर अगेंस्ट आइडल वर्शिप, कई लोग जो हैं मूर्ति पूजा के खिलाफ होते हैं। इंसिडेंट, वर्ड दिया इंसिडेंट। आई एम अ विटनेस ऑफ दैट शूटिंग इंसिडेंट, मैं गवाह हूँ उस शूटिंग इंसिडेंट का, ठीक है। और अगला वर्ड दिया एक्सीडेंट, ACCIDENT। एक्सीडेंट का मतलब हो गया दुर्घटना। रश्मि हैड एन एक्सीडेंट ऑन हर वे होम, रश्मि का एक्सीडेंट हो गया था जब वह अपने घर की ओर जा रही थी तब। नेक्स्ट वर्ड दिया है लॉस। लॉस मीन्स होता है खोना। आई डोंट वांट टू लॉस द कॉन्फिडेंस ऑफ माय ऑफिसर, मैं अपने ऑफिसर का विश्वास खोना नहीं चाहता हूँ। और नेक्स्ट वर्ड दिया है लूज। लूज का मतलब होता है ढीला। आई वियर लूज क्लॉथ्स, मैं ढीले कपड़े पहनता हूँ। MAIN, मैन का मतलब होता है मुख्य। द मैन गेट वॉज वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड ऑन द ईव ऑफ माई सिस्टर्स मैरिज, मेरी बहन की शादी के अवसर पर जो मुख्य दरवाज़ा था बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया। और MANE, मैन का मतलब होता है अयाल, अर्थात सिंह या घोड़े या जेब्रा की गर्दन के जो बड़े बाल होते हैं, गर्दन पर जो बड़े बाल नीचे लटके होते हैं उनको बोलते हैं मैन। द लॉइंस मैन स्ट्रीम्ड इन द विंड, और जो शेर की जो मैन थी, शेर की गर्दन के जो बड़े बड़े बाल थे वो स्ट्रीम कर रहे थे इन द विंड, हवा में। मेमोरेबल, मेमोरेबल का मतलब हो गया स्मरणीय, यादगार। जनवरी 26 इज़ अ मेमोरेबल डे, जनवरी 26 एक यादगार दिन है फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के लिए। अगला वर्ड दिया है मेमोरियल। मेमोरियल का मतलब होता है स्मृति, स्मारक। देयर स्टैंड्स अ ग्रैंड मेमोरियल ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद एट अल्फ्रेड पार्क इन प्रयागराज, देयर स्टैंड अ ग्रैंड मेमोरियल ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद, एक स्मारक बनाया गया है चंद्रशेखर आज़ाद का एट अल्फ्रेड पार्क में इन प्रयागराज, प्रयागराज में एक अल्फ्रेड पार्क है, उसमें इनका स्मारक बना हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद का। तो मेमोरियल का मतलब हो गया स्मृति, स्मारक। और OAR, और का मतलब होता है नाव का चप्पू। और ORE, और का मतलब होता है कच्ची धातु, खनिज या अयस्क। दैट बोट हैव फाइन ओर्स विद लाइट ब्लेड्स, उस बोट में क्या है, फाइन ओर्स, अच्छे ओर्स हैं, चप्पू हैं, विद लाइट ब्लेड्स, क्योंकि उसमें जो ब्लेड लगे हैं वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा हल्के लगे हुए हैं। ORE, और तो चप्पू का मतलब समझ रहे होंगे, नाव को चलाने के लिए जो ऐसी स्टिक टाइप की होती है पानी को बहाने के लिए, उसको बोलते हैं हम ओर, यानी कि चप्पू। और ORE, और का मतलब होता है कच्ची धातु या खनिज या अयस्क कह सकते हैं इसे हम। ब्रास इज़ द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कोर, ब्रास क्या है, एक एलॉय है, मिश्रण है, ऑफ कॉपर और जिंक ओर, कॉपर और जिंक
को मिलाकर बनाया जाता है। तो जिंक ओर और कॉपर ओर यानी इनके जो कच्ची धातु हैं इनको मिलाकर क्या बनता है, ब्रास बनता है। पेन, PANE, पेन का मतलब होता है शीशा। द विंडो पेन इज़ वेरी आर्टिस्टिक, जो विंडो पेन है, खिड़की का जो शीशा है वो बहुत ही कैसा है, कलात्मक है, आर्टिस्टिक है। PAIN, पेन का मतलब हो गया दर्द। आई नीड अ पेन रिलीविंग मेडिसिन, मुझे ज़रूरत है एक दर्द निवारक दवा की। PALE, पेल, पेल का मतलब होता है पीला। विकास लुक्स पेल आफ्टर हिज रिसेंट इलनेस, विकास जो है पीला पीला सा दिखता है अपनी बीमारी के बाद। और PIL, पेल, पेल का मतलब होता है बाल्टी। मीना कलेक्टेड वाटर इन अ पेल, मीना ने पानी इकट्ठा किया एक बाल्टी में। अगला वर्ड दिया है PEAL, पील का मतलब होता है घंटियों का बजना। द चर्च बेल्स पील एट द डॉन ऑफ एवरी संडे, तो चर्च की घंटियाँ बजती हैं, ठीक है, एट द डॉन ऑफ एवरी संडे, हर संडे के डॉन पर। तो डॉन का मतलब होता है भोर का समय, सुबह का समय, ठीक है। तो DAWN, डॉन का मतलब हो गया भोर, यानी भोर, सुबह का समय। और डस्क, डस्क का मतलब होता है शाम, यानी कि संध्या का समय। अब आप सोच रहे हैं कि सर मॉर्निंग और इवनिंग में क्या अंतर है, तो कहने का मतलब है जब मॉर्निंग एक लॉन्गर ड्यूरेशन हो गई और जो डॉन है वो डॉन क्या होता है कि आप सुबह उठे, अभी सूर्य निकल नहीं पाया है लेकिन दिन आपको मालूम पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम डॉन, यानी सुबह सुबह का, सूर्य निकलने से पहले जो टाइम होता है। और जो डस्क होता है, डस्क वो टाइम होता है कि एकदम से तो अंधेरा नहीं हो जाता है, सूर्य छिपने के बाद हल्का सा पीलापन बना रहता है वातावरण में, तो वो कहलाता है डस्क। और अगला वर्ड दिया है इसमें पील, PEEL, पील, पील का मतलब हो गया छिलका। लेमन हैज़ थिक पील ऑफ येलो कलर, लेमन का जो छिलका होता है वो कैसा होता है, पीले कलर का होता है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है नज़ीर, मिसाल। APJ अब्दुल कलाम सेटअप प्रेसिडेंट, APJ अब्दुल कलाम ने क्या किया, एक मिसाल खड़ी की, दैट अ प्रेसिडेंट कैन लिव इन अ रूम ऑफ अ गेस्ट हाउस, कि एक प्रेसिडेंट रह सकता है, ठीक है, गेस्ट हाउस के रूप में भी रह सकता है। इस चीज़ की उन्होंने मिसाल हासिल की। अगला वर्ड दिया है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। मिस्टर रामनाथ कोविंद वाज अवर 14th प्रेसिडेंट, मिस्टर रामनाथ कोविंद हमारे 14वें राष्ट्रपति थे। तो प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर है, ध्यान में रखेंगे। प्रेसिडेंट का मतलब हो गया मिसाल और प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति तो होता ही है। अगला वर्ड दिया है क्वाइट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बच्चे बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं इस पर। QUIET, क्वाइट का मतलब होता है शांत। द क्लास इज़ वेरी क्वाइट, क्लास एकदम शांत है। और वेरी कॉमन वर्ड बोला जाता है कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, तो ध्यान में रखेंगे वर्ड QUIET, इस क्वाइट का मतलब होता है शांत। और QUITE इसका मतलब होता है पूरी तरह, आई एम क्वाइट वेल, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। शी इज़ क्वाइट श्योर ऑफ माई सक्सेस, वह सुनिश्चित है कि इसमें पूरी तरीके से मेरी सक्सेस में। अगला वर्ड दिया है इसमें रेन, रेन का मतलब होता है लगाम। द हॉर्स राइडर पुल्ड द रेन ऑफ हिज हॉर्स एंड द हॉर्स स्टॉप्ड एट वंस, जो हॉर्स राइडर है, घुड़सवार है, उसने लगाम लगाई अपने घोड़े में, एंड द हॉर्स स्टॉप एट वंस, और घोड़ा तुरंत रुक गया। अगला वर्ड दिया है REIGN, इसको भी रैन पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है शासन। देयर वर मैनी फ्यू क्राइम्स ड्यूरिंग हिज रेन, बहुत सारे अपराध हुए थे उसके शासनकाल में। अगला वर्ड दिया रिफ्यूज़, मना करना, REFUSE, रिफ्यूज़। दे रिफ्यूज़ टू कंसिडर द प्रपोजल, उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। और अगला वर्ड दिया रिफ्यूज, दोनों में अंतर है, वो रिफ्यूज़ है और ये रिफ्यूज है। रिसेंटली मैनी हिंदूज केम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया टू सीक रिफ्यूज, हाल ही में बहुत सारे हिंदू आए फ्रॉम पाकिस्तान से इंडिया में टू सीक रिफ्यूज, ठीक है, शरण में, इंडिया की शरण में आए। अगला वर्ड दिया है इसमें सीज, SEIZD, सीज का मतलब होता है कब्जा करना। द पुलिस सीज्ड अ स्पाई नियर द बॉर्डर रीजन, पुलिस ने क्या कर दिया, कब्जा कर लिया, ठीक है, अ स्पाई, एक जासूस पर, नियर हिज बॉर्डर, ठीक है, अपने उनका जो सीमा क्षेत्र है वहाँ पर। और CEASE का मतलब होता है बंद होना। फाइटिंग इन दैट एरिया हैज सीज्ड,
उस एरिया में जो फाइटिंग है वो क्या कर दी गई है, बंद कर दी गई है। अगला वर्ड दिया है सीम, SEEM, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। ही सीम्स टू बी ए जेंटलमैन, वह एक सज्जन व्यक्ति मालूम पड़ता है, सज्जन व्यक्ति प्रतीत होता है। और SEAM, सीम का मतलब होता है परत। दे डिस्कवर्ड अ रिच सीम ऑफ कोल, उन्होंने खोज ली है, ठीक है, कोयले की एक समृद्ध सीम को, एक अच्छी परत को खोज लिया है उन्होंने। नेक्स्ट वर्ड दिया है इसमें सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। नागालैंड इज अ सेंसिटिव स्टेट, नागालैंड क्या है, एक संवेदनशील राज्य है। और सेंसिबल, SENSIBLE का मतलब होता है समझदार। आई वॉज स्टंड बट स्टिल सेंसिबल, मैं स्टंड था, ठीक है, मैं स्टंड हो गया, एकदम चौंक गया मैं, बट स्टिल सेंसिबल, लेकिन फिर भी मैंने क्या दिखाई वहाँ पर, समझदारी दिखाई, समझदार बना रहा मैं। सोर, SORE, सोर का मतलब होता है दुखता हुआ। शी हैड अ सोर थ्रोट, उसका गला कैसा है, दुखता हुआ गला है। अगर आपका गला खराब है तो भी आप, गला खराब का मतलब क्या है, गला आपका दुख रहा है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव सोर थ्रोट। तो सौर से कई सारे मीनिंग बना सकते हैं। आपकी आंखें लाल हो गई हैं, आप कह सकते हैं आई हैव सौर आईज, ठीक है। मुंह में छाले हो गए हैं, आप कह सकते हैं आई हैव सौर माउथ, ठीक है। तो बहुत सारे मीनिंग आप सौर से बना सकते हैं। और SOAR, सौर का मतलब होता है ऊंची उड़ान, उड़ान भरना। कीट्स सोर्ड ऑन द विंग्स ऑफ फैंसी इन हिज पोइट्री, कीट्स ने कल्पनाओं की उड़ान भरी इन हिज पोइट्री, अपनी कविताओं में। बहुत महान कवि हैं भाई जॉन कीट्स। नेक्स्ट वर्ड दिया स्टेयर, स्टेयर का मतलब सीढ़ी। वी वॉकड अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, हम सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए। और STRE, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। जॉर्ज कंटिन्यू टू स्टेयर एट द स्ट्रेंजर, जॉर्ज ने लगातार एक अजनबी को घूरा। तो घूरना मतलब लगातार देखे जा रहे हैं आप किसी को, तो उसके बोलते हैं स्टेयर, मतलब घूरना। नेक्स्ट वर्ड है स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर या अचल। यूज द हैंड ब्रेक, आप हैंड ब्रेक का प्रयोग करो। वैन योर कार, वैन योर कार इज स्टेशनरी, जब आपकी कार कैसी हो, स्टेशनरी, स्थिर हो तब। स्टेशनरी दूसरा वर्ड दी STAITONERY, वो NARY है जिसका मतलब स्थिर होता है। और STATIONERY का मतलब होता है लेखन सामग्री। मिस्टर मोहन रन्स अ स्कूल स्टेशनरी स्टोर, मिस्टर मोहन क्या करते हैं, स्कूल की लेखन सामग्री का स्टोर चलाते हैं। स्टोरी का मतलब होता है STORY, कहानी। इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये बहुत ही आनंददायक कहानी थी, रुचिकर कहानी थी। और STOREY का मतलब होता है मंजिल। वी लिव इन एन 8 स्टोरी बिल्डिंग, हम रहते हैं एक 8 इमारत, 8 मंजिल की बिल्डिंग में। अगला वर्ड दिया है इसमें अंपायर। अंपायर का मतलब होता है राहुल, मतलब निर्णायक, ठीक है। अंपायर का मतलब निर्णायक, इसमें अंपायर लिख दिया है, वैसे हिंदी में इसका निर्णायक होता है। राहुल इज द अंपायर ऑफ दिस मैच, राहुल इस मैच का क्या है, निर्णायक है। और एम्पायर, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। अशोक वाज द किंग ऑफ अ बिग एम्पायर, अशोक एक राजा थे एक बहुत बड़े साम्राज्य के। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर है इसमें। एक को बोलेंगे अंपायर मतलब निर्णायक, और एम्पायर मतलब साम्राज्य। वेन का मतलब होता है घमंडी। सोनालिका इज़ अ वैन लेडी, सोनालिका एक घमंडी लेडी है। एच शी हैज़ ब्यूटी एंड इंटेलिजेंट, क्योंकि उसके पास क्या है, सुंदरता है और इंटेलिजेंस है, ठीक है। और इन वैन का मतलब व्यर्थ भी होता है, VIN, वैन मीन्स व्यर्थ। VEIN, वैन का मतलब होता है शिरा, ठीक है, ऊपर का शिरा, ऊपर का हिस्सा। डॉक्टर गेव हर इंजेक्शन इन अ वेन, नहीं सॉरी, ये शिरा वो नहीं है, ये इस वैन का मतलब हो गया शिरा मतलब नस, VEIN, ठीक है। तो डॉक्टर गेव हर इंजेक्शन इन अ वेन, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया किस में, वेन में। तो आप देख सकते हैं जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इंजेक्शन दो तरीके के लगते हैं। एक तो इंजेक्शन के ऊपर लिखा होगा IM, और एक पर लिखा होगा IV। तो IM लिखा हुआ है इंजेक्शन, तो इसका मतलब वो कहाँ लगना है, मसल्स में लगना है, यानी इंट्रामस्कुलर। और IV का मतलब होता है इंट्रावेन, ये कहाँ लगना है, नस में लगना है। तो वेन का मतलब क्या होता है, नस भी होता है। वेल, VALE, वेल का मतलब होता है घाटी। द पुअर पेरेंट्स लुक्ड फॉर लूसी ऑन हिल्स एंड इन द वेल्स बट फाउंड हर नो वेयर। द पुअर पेरेंट्स लुक्ड, जो बेचारे माता पिता थे, गरीब माता पिता थे, लुक्ड फॉर लूसी, उन्होंने लूसी को ढूंढा। ऑन द हिल्स, पहाड़ियों पर।
एंड द वेल्स घाटियों पर, बट फाउंड हर नोवेयर, लेकिन उसे कहीं नहीं पाए। VEIL वेल का मतलब होता है घूंघट या नकाब। रानी इज वेयरिंग हर वेल ओवर हर हेड, रानी ने अपने सिर पर क्या डाल रखा है, घूंघट डाल रखा है। WAIL वेल, इस वेल का मतलब होता है विलाप करना। द यंग वुमन वाज वेलिंग फॉर अ लॉस्ट चाइल्ड, जो नवयुवती थी वो रो रही थी अपने खोए हुए बच्चे के लिए। नेक्स्ट वर्ड दिया WIT वेट, वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। प्लीज़ वेट अ मिनट, आई एम कमिंग, कृपया एक मिनट प्रतीक्षा करिए, मैं आ रहा हूँ। WEIGST का मतलब होता है वजन। योर वेट हैज़ इंक्रीज्ड, आपका वजन बढ़ गया है। प्लीज़ लॉस सम वेट, कृपया करके अपने वजन को क्या कर लो, कम कर लो। वैकेशन का मतलब होता है लंबा अवकाश। आई शैल गो टू कश्मीर ड्यूरिंग द समर वैकेशन, मैं कश्मीर जाऊंगा ड्यूरिंग समर वैकेशन, ठीक है, समर वैकेशन के लिए यानी लंबे अवकाश के लिए, ठीक है। वैकेशन का मतलब एक लंबी छुट्टी हो गई, फिर वो अब यहाँ पे लगा दिया उन्होंने समर, तो गर्मियों की लंबी छुट्टी हो गई वो। और एक वर्ड होता है वोकेशन, वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय। आई हैवंट येट थॉट ऑफ एनी वोकेशन फॉर माई सेल्फ, अभी तक मैंने स्वयं के लिए कोई अपना व्यवसाय नहीं सोचा है। नेक्स्ट वर्ड दिया है वेव, WAVE, वेव का मतलब होता है हिलाना। व्हेन द गार्ड वेव द ग्रीन फ्लैग, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, जब गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी, हिला दी, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया। और WAIVE का मतलब होता है अधिकार, दावा आदि छोड़ देना। ही वेव्ड हिज क्लेम, उसने अपना दावा ठोका। ऑन दिस पीस ऑफ लैंड, इस जमीन के हिस्से पर। इन द फेवर ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई के पक्ष में। अगला वर्ड दिया है वेस्ट, WAIST, इस वेस्ट का मतलब होता है कमर। शी पुट हर आर्म्स अराउंड माई वेस्ट, उसने अपनी भुजाएं डाल दी अराउंड माई वेस्ट, मेरी कमर में। और WASTE, इस वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। वेस्ट नो टाइम इन डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न में अपना समय बर्बाद मत करो। तो ये 61 इम्पोर्टेंट्स होमोफोन्स थे, इनको आप कवर करें। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इनको आप तैयार करें, बार बार देखें, रिवीजन करें इसका, क्योंकि कई बार पूछे गए हैं और मेरा ये मानना है कि इन्हीं में से ही आपको मिल जाएंगे। मोस्ट रिपीटेड होमोफोन्स हैं ये भाई, तैयार करिए इनको। और जो अदर वीडियोस मैंने डाल रखी हैं वो भी आपके लिए बहुत अधिक हेल्पफुल है। आर्टिकल राइटिंग की, लेटर राइटिंग की, एप्लीकेशन की, इडियम्स एंड फ्रेजेस की, ठीक है, उसको आप तैयार करें। और इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम होने तक हम और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चैनल से जुड़े रहें। वीडियो कैसी लगी चैनल में हमें बताएं और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस।